करते हैं हम लोग हमारा नया सबक नंबर 6 अलजिब्री इबारतों के अज्जाए ज़रबी। बच्चों इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजिब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो जो है अलजिब्री इबारत किसे कहते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। अलजिब्री इबारत को जो है अलजिब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। अब उसकी तारीफ क्या है? अलजिब्री इबारत आप लोगों ने 7वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी हमको जो है उसके अज्जाए ज़रबी करना है। वहां पर आपने जमा नफी वाले और तकसीम वाले अमाल किए हैं, यहाँ पर हमको जो है उसके अज्जाए ज़रबी करना है। तो अलजिब्री इबारत की तारीफ मैंने यहाँ लिखा हूँ, ऐसी इबारत जो सही आदात यानी इंटीजर्स जमा और नफी दोनों आते हैं, जमा भी हो सकते हैं या नफी भी हो सकते हैं, उसको सही आदात कहते हैं। सही आदात मुतगय्यर यानी नामालूम अदद, कोई भी ए से लेकर जेड तक कोई भी जो वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है उसको मुतगय्यर कहते हैं। मुतगय्यर और इल्म रियाजी की बुनियादी अमाल जमा नफी ज़र्ब और तकसीम पर मुश्तमिल हो अलजिब्री इबारत कहलाती है। यानी एक ऐसी इबारत होती है जिसमें जो है आदात भी होते हैं, चाहे वो जमा के हो या नफी के हो, और उसके अंदर मुतगय्यर यानी नामालूम अदद भी होता है, चाहे वो ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो जो दोनों होते हैं आदात और मुतगय्यर, इनके दरमियान जो है रियाजी के बुनियादी उसूल जैसे जमा नफी ज़र्ब और तकसीम पर मुश्तमिल होती है, तो उसे जो है अलजिब्री इबारत कहते हैं। उसकी मिसालें दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए मिसाल नंबर 1 x जमा 5। अब इसके अंदर जो है x जो है ये वेरिएबल है और जमा ये 5 जो है ये सही अदद है और उसके अंदर एक जमा का अमल है, बुनियादी अमल। ये इस तरह से एक जो है अलजिब्री इबारत बन गई। दूसरी मिसाल 2x नफी 3। देखिए 2 और 3 जो है ये आदात आ गए, सही आदात। x जो है मुतगय्यर हो गया, अलामत नफी की आ गई, बन गई जो है अलजिब्री इबारत। तीसरी मिसाल है y नफी 10। देखिए y मुतगय्यर आ गया, मुतगय्यर यहाँ पर y है, अदद सही अदद यहाँ पर 10 है और अलामत नफी की है, बन गई अलजिब्री इबारत। इस तरह से 2 और मिसाल मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। ये तो हो गया बच्चों अलजिब्री इबारत। अब इसके अरकान के बारे में थोड़ी सी मैं मुख्तसर मालूमात आप लोगों को देता हूँ। फर्ज कीजिए यहाँ पर एक इबारत देता हूँ मैं। इबारत अगर हमको दी जाए, इबारत अगर 7x जमा 5 अगर हमको दिया जाए तो इसकी जो है तफसील क्या रहेगी, इसके अरकान की नोयत की बिना पर जो है खुसूसियत क्या रहेगी, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो है इस इबारत में जो है 2 अरकान है, इस इबारत में 2 अरकान है। ये पहला रुकन है और ये दूसरा रुकन है। पहला रुकन है हमारा, रुकन अरकान की जमा रुकन की जमा अरकान होता है, तो ये पहला रुकन है और ये दूसरा रुकन है। यहाँ पर 7x जमा 5 है, तो ये 7 और ये 5 आदात आ गए, सही आदात। x जो है वो मुतगय्यर हो गया और अलामत जमा क्या है, इसलिए ये अलजिब्री इबारत है। इस अलजिब्री इबारत में 7 क्या है, यहाँ लिखता हूं मैं। 7 जो है वो x का ज़रीब है, x का ज़रीब कहलाता है। ज़रीब को अंग्रेजी में कोएफिशिएंट कहते हैं, ज़रीब को अंग्रेजी में कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर 7 जो है ये x का ज़रीब है। ज़रीब यानी ज़र्ब से ही बना है ज़रीब। तो ज़रीब जो है 7 को x को 7 से ज़रब है, इसलिए 7 जो है वो x का ज़रीब कहलाएगा। उसके बाद जो है x क्या है, x यहाँ पर मुतगय्यर है, इसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। और लास्ट में बचता है जमा के 5। तो ये 5 जो है ये अकेला है, इसको कोई मुतगय्यर लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं मुस्तकिल अदद। ये मुस्तकिल अदद हो गया। इस तरह से इसकी जो है तफसील है। 7 जो है वो x का ज़रीब है, x जो है मुतगय्यर है और 5 जो है मुस्तकिल अदद। मुस्तकिल अदद क्यों कह रहे हैं हम लोग उसको, क्योंकि उसके साथ कोई भी मुतगय्यर लगा हुआ नहीं है। इस तरह से जो है ये इबारत इन अज्जा पर मुश्तमिल होती है। आइए अब देखते हैं अलजिब्री इबारतों की किस्में, इसके टाइप्स भी हैं। तो इसके 3 टाइप्स हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अलजिब्री इबारतों की किस्में, सबसे पहली किस्म है उसकी यक रुकनी अलजिब्री इबारत। यक लिखा हूं मैं बच्चों यहाँ पर, यक का मतलब होता है एक। ऐसी अलजिब्री इबारत जिसमें सिर्फ एक रुकन हो, ऐसी अलजिब्री इबारत जिसमें सिर्फ एक रुकन हो उसको अलजिब्री यक रुकनी अलजिब्री इबारत कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 2x, ये अलजिब्री इबारत है। 0 भी जो है ये एक अलजिब्री इबारत है ना।
या फिर लिखता हूं मैं 7y, या फिर लिखता हूं सिर्फ -m, इस तरह से। तो ये सब जो है अलजेब्री इबारतें हैं जिसमें सिर्फ एक ही रुकन है। ये देखिए, ये एक रुकन है और आगे पीछे कुछ नहीं है। दो तो जो ये इसका जरीब है, तो ये दोनों मिलाकर एक रुकन हो गया। 0 भी जो है वो एक यक रुकनी है, यक रुकनी अलजेब्री इबारत है। हम लोग उसको जो है x लगा देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा, यक रुकनी इबारत। दूसरा 7y, ये भी एक ही रुकन है, अलजेब्री इबारत है। नफी m, ये भी अलजेब्री इबारत है। दूसरी किस्में देखते हैं, दो रुकनी अलजेब्री इबारत, यानी ऐसी इबारत जिसमें दो रुकन हो। मिसाल के तौर पर 2x नफी y, दो मुतगय्यर आ गए यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर लिखता हूँ 5x नफी 7, दो रुकन आ गए 5x और 7। इस तरह से ये दो रुकनी अलजेब्री इबारत है। उसके अलावा जो है 3x नफी 10, दो रुकन है, इसलिए इसको कहते हैं दो रुकनी अलजेब्री इबारत। उसके बाद है तीसरी किस्म है सह रुकनी अलजेब्री इबारत। ऐसी अलजेब्री इबारत जिसमें 3 अरकान शामिल हो, यानी 2x जमा 5y नफी 3। ये देखो 1 2 3, 3 अरकान आ गए, तो ये जो है सह रुकनी अलजेब्री इबारत हो। उसके अलावा 10y नफी 3x जमा 2, 3 अरकान आ गए, 1 2 3, इसलिए इसको जो है सह रुकनी अलजेब्री इबारत कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अलजेब्री इबारत की आम सूरत। अलजेब्री इबारत की आम सूरत क्या है? अब इसके बिना पर हम लोग आम सूरत उसकी बना सकते हैं ax जमा by जमा c। ये जो है इसकी आम सूरत है। अलजेब्री इबारत की आम सूरत ये है ax जमा by जमा c। इसको आम सूरत कहते हैं, जिसमें पहला x वाला रुकन रहेगा, दूसरा y वाला रुकन रहेगा और तीसरा मुस्तकिल अदद होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पर a b क्या है? a b जो है ये सही आदत है, a b c जो है वो सही आदत है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। सिर्फ दो यहाँ पर मुतगय्यर लिखा मैंने x और y।